हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिटोट ट्यूब एंड रोटामीटर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिटोट ट्यूब पिटोट ट्यूब के प्रिंसिपल की बात करें तो ए बी ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर जैसे ही इसका प्रिंसिपल भी बर्नौलीज थ्योरम पर बेस है। ठीक है, उसमें क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम वाला हमने समझाया था, वो टॉपिक का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके आगे के ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर के भी वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ पर जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, तब तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपकी पढ़ाई में भी वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होती है, तो कोई भी एक पॉइंट पे आपकी टोटल एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमने आगे के जो ओरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर था उसमें क्या इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन हमने देखा था। उसमें यू ओ इजिकल टू सी ओ √2g इंटू डेल्टा एच। तो क्या हुआ, पिटोट ट्यूब में ऐसे इक्वेशन आएगा। डेल्टा एच प्रेशर डिफरेंशियल के लिए हम देखेंगे तो डेल्टा एच यू स्क्वायर हमको मिलेगा और अपन 2g का जो √ है वो निकल गया, उसलिए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर अपन 2g। तो देखते हैं सेकंड स्लाइड। पिटोट ट्यूब कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, उसके 2 पॉइंट्स रहते हैं ट्यूब में, वो ट्यूब यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाता है। उसके 2 पॉइंट्स रहते हैं। उसमें होता क्या है, एक पॉइंट ऐसे होता है जो पैरेलल होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो पिटोट ट्यूब है उसको इंजर्शन मीटर भी बोला जाता है। ठीक है, इसको इंजर्शन मीटर भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ ये यहाँ पे इंजर हुआ है। ठीक है, वो इंसर्ट किया है तो इंजर्शन मीटर भी बोला जाता है। द साइज ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट इज अ स्मॉल कंपेयर टू द फ्लो चैनल। ठीक है, उसका सेंसिंग एलिमेंट का होगा वो स्मॉल होगा कंपेयर टू द फ्लो चैनल के मुकाबले, वो सेंसिंग एलिमेंट उसका स्मॉल होगा। वन ट्यूब इज अ परपेंडिकुलर टू फ्लो डायरेक्शन, एक परपेंडिकुलर होगी टू फ्लो डायरेक्शन में, जो फ्लो इस साइड से फ्लो हो रहा है तो उसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक ऐसे परपेंडिकुलर है और अदर जो होता है दूसरा ए पैरेलल होता है। ठीक है, ए पैरेलल है, ए परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस प्रकार से होगा पिटोट ट्यूब। टू ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द मैनोमीटर्स, और ये जो टू ट्यूब्स होती है वो क्या होती है, मैनोमीटर से कनेक्ट कर दी जाती है। मैनोमीटर्स किसके लिए यूज़ करते हैं हम, मैनोमीटर्स का आगे भी हमने वीडियो लेक्चर हमने दिया है। उस वीडियो लेक्चर आज जिन्होंने देखा उनको पता है, और जो लोग ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। उसमें डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करने की एक मशीन होती है जिसको मैनोमीटर बोलते हैं। तो हमको वेलोसिटी मेजर करनी है तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगी, यू स्क्वायर इजिकल टू 2g इंटू डेल्टा एच पी। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन वेलोसिटी के लिए। ठीक है, हम पिटोट ट्यूब का यूज़ क्यों करते हैं, इस सब मशीन का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, रेट ऑफ फ्लो मेज़र करना है। रेट ऑफ फ्लो में क्या मेज़र करेंगे, वेलोसिटी और प्रेशर मेज़र करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि क्या वर्किंग क्या करेगा। पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी हेड ऑफ फ्लो, बोला मैंने वही। पैरेलल ट्यूब जो अपस्ट्रीम में है मेज़र करती है वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड। जो पैरेलल ट्यूब होती है वो क्या करती है, वेलोसिटी हेड भी मेज़र करती है और प्रेशर हेड भी मेज़र करती है। ठीक है, वेलोसिटी और प्रेशर दोनों मेज़र करती है। जबकि आपकी परपेंडिकुलर ट्यूब होती है डाउन स्ट्रीम वाली, वो मेज़र करती है ओनली प्रेशर हेड। क्या होता है, अपस्ट्रीम वाला जो पैरेलल ट्यूब होता है आपका मेज़र करता है वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड, और जो परपेंडिकुलर ट्यूब होता है आपका मेज़र करता है ओनली प्रेशर हेड को। और डिफरेंस ऑफ द हेड बिटवीन द गिव्स वेलोसिटी हेड्स डेल्टा एच, और जो डिफरेंस होता है ऑफ द हेड बिटवीन द वो डेल्टा एच से लिखा जाता है। जो हमने ओरिफिस मीटर और जो हमारा क्या था वेंचुरी मीटर, ये दोनों में हमने आपको डिस्कस किया था डेल्टा एच के बारे में। उसके बाद एडवांटेजेस देखे तो पिटोट ट्यूब मेजर करता है वेलोसिटी एट वन पॉइंट पे। इसका एडवांटेजेस कि वो एक पॉइंट पे से पिटोट ट्यूब मेजर करता है, वेलोसिटी मेजर करता है 8.1 ओनली 1 पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद उसका डिसएडवांटेज देखें तो पिटोट ट्यूब्स देमसेल्फ कॉजेज सम मोर डिस्टर्बेंसेस एडिस विद इन द प्रेशर ट्यूब डिस्टर्ब द रीडिंग्स। दे डू नॉट गिव एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली, दे डू नॉट, वो एवरेज वेलोसिटी नहीं देता। ठीक है, वो उसका एक
डिसएडवांटेजेस है। और फॉर गैसिंग द रीडिंग्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल, गैसेस के लिए रीडिंग उसके एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फिर से एक बार देख लें कि क्या है। तो पीटोट ट्यूब कुछ इस तरह से दिखता है। उसका जो प्रिंसिपल है बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड होता है। उसका कंस्ट्रक्शन में आपको है तो क्या है कि उसको इंजर्शन मीटर भी बोला जाता है पीटोट ट्यूब को। उसका परपेंडिकुलर और पैरेलल दो टाइप का ट्यूब कनेक्ट रहता है। उसको आपको वेलोसिटी मेजर करने के लिए इक्वेशन है टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू डेल्टा एच पी, ठीक है। पी मंथ पीटोट ट्यूब। और क्या होता है कि जो पैरेलल ट्यूब होता है वो हेड वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड दोनों मेजर करता है, जबकि आपका परपेंडिकुलर जो ट्यूब होता है डाउनस्ट्रीम वाला वो ओनली प्रेशर हेड को मेजर करता है। और डिफरेंस हेड बिटवीन द गिव्स वेलोसिटी हेड डेल्टा एच आएगा, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस, वो 1 पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर करते हैं, वो उसका एडवांटेजेस है। फिर क्या है कि द पिटोट ट्यूब्स देमसेल्व्स कॉजेस मोर डिस्टर्बेंसेस, उसका डिस्टर्बेंस ज़्यादा आता है इसकी वजह से विद इन द प्रेशर ट्यूब में ट्यूब डिस्टर्ब द रीडिंग्स। और क्या होता है प्रेशर ट्यूब डिस्टर्ब होता है रीडिंग्स के लिए, ठीक है। दे डू नॉट गिव एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली फॉर गैसेस, द रीडिंग्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ये था पिटोट ट्यूब। अब बात करेंगे रोटामीटर की। सो रोटामीटर क्या करते हैं कि रोटामीटर एक इस प्रकार का इक्विपमेंट होता है, ठीक है। इस प्रकार का इक्विपमेंट होता है। और जो ये होता है इधर ये वाला, मतलब कि ऐसे कुछ है, देखिए ये जो होता है उसको प्लमेट बोलते हैं। वो जो ऊपर नीचे होता है, मतलब कि जैसे आप वो जो ओरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर पिटोट ट्यूब जो था वो डायरेक्टली फ्लो होने वाले पिटोट ट्यूब के बीच में कहीं पे रख दिया जाता था और फ्लो हम मेजर कर सकते थे। लेकिन एक इसके लिए रोटामीटर एक बंद पाइप के लिए, ठीक है, उसका एक एंड बंद रहता है, क्लोज रहता है, उसके लिए हम इसको मेज़र करेंगे और दूसरे एंड पे हम रोटामीटर को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है रोटामीटर में वो प्लमेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लमेट बोलते हैं, ठीक है। तो आइए प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो इस डिवाइस में क्या होता है, एंटर होता है वाटर ट्रांसपेरेंट टेपर ट्यूब में एंड स्ट्राइक द मूविंग प्लमेट। और क्या होता है कि प्लमेट स्टार्ट होता है मूविंग करने का, ठीक है। मतलब कि जितना ज़्यादा प्रेशर से आपका जाएगा, जितना ज़्यादा मीन्स की आपका फ्लो होगा, ठीक है, उतना प्लमेट ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब कि जितना आपका वेलोसिटी ज़्यादा उतना प्लमेट ऊपर जाएगा। ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो प्लमेट राइज और फॉल, ठीक है। ड्यूरिंग जब आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो प्लमेट राइज होगा और फॉल होगा, ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, ठीक है। क्या होता है एज अ रिजल्ट एनुअल स्पेस बिटवीन द प्लमेट एंड टेपर ट्यूब मेट इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन ऑफ फ्लो रेट। जैसे फ्लो रेट फ्लो रेट पे डिपेंड करता है, वो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, ठीक है। प्लमेट इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा वो उस पर डिपेंड करता है। और जो हेड अक्रॉस एनुअल्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ प्लमेट, ठीक है। वेट ऑफ प्लमेट जितना ही होता है एनुअल्स, ठीक है। तो ये था उसका प्रिंसिपल। अब बात करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल टेपर एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब। वो ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, ठीक है। जैसे आपको इधर देख रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, वर्टिकली टेपर है एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, जनरली मेड ऑफ ग्लास, जो ग्लास की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है वो, ग्लास की बनी हुई थी। जो ट्रांसपेरेंट ट्यूब है वो ग्लास की बनी, विच प्लमेट इज अ सेंट्रली प्लेस विथ गाइड वायर, ठीक है। और ये जो प्लमेट होता है ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है वो वायर से गाइड किया हुआ होता है, ठीक है, वायर से गाइड किया जाता है। और क्या होता है कि लाइनर ग्लास इज एच ऑन ग्लास, ठीक है। लाइनर वाला आपको दिख रहा है, ऐसे 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 सब देखिए ऐसे 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 सब लाइन किया हुआ है, तो वो है उसकी बात कर रहे हैं। लाइनर ग्लास इज एच ऑन ग्लास ड्यूरिंग द फ्लो द प्लमेट राइज ड्यू टू वेरिएशन इन फ्लो। ड्यूरिंग जब फ्लो रहा है तो प्लमेट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वेरिएशन जब जैसे फ्लो में वेरिएशन होगा वैसे ऊपर नीचे होगा, ठीक है। द अपर एज ऑफ द प्लमेट इज यूज एज एन इंडेक्स टू नोट द रीडिंग्स। अपर एज ऑफ द प्लमेट वो यूज़ होता है एज इंडेक्स की तरह, इंडेक्स होता है ना, वैसे यूज द उसका रीडिंग ऐसे आपको नोट किए जाते हैं, ठीक है। एज द फ्लो इज अपवर्ड थ्रू द टेपर ट्यूब
द प्लमेट राइजेस एंड फॉल्स डिपेंड ऑन द फ्लो रेट। फ्लो रेट पे ही डिपेंड करता है आपका प्लमेट। जैसे कि फ्लो रेट ज़्यादा है, समझ लो कि फ्लो रेट आपका ज़्यादा है, ठीक है, वेलोसिटी आपकी ज़्यादा है, जल्दी से ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो सीधा बढ़ जाएगा प्लमेट, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, एकदम राइज हो जाएगा। और फ्लो रेट धीरे धीरे जा रहा है आपका, फ्लूइड धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, वो इतना ऊपर तक नहीं जाए, नीचे तक ही रहेगा। तो आप उसको देख के समझ सकते हो कि आपका फ्लो कितना जा रहा है, ठीक है। और ग्रेटर द फ्लो रेट हायर द राइज ऑफ द प्लमेट। जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा है आपका फ्लो रेट तो ज़्यादा प्लमेट ऊपर जाएगा, और जो ज़्यादा ऊपर जाएगा, अगर कम है तो उतना ऊपर नहीं जाएगा। उसका यूज़ क्या है कि द मेज़र द फ्लो रेट ऑफ गैस एज वेल एज लिक्विड, दोनों का, लिक्विड और गैस का हम मेज़र कर सकते हैं फ्लो रेट। ईजी टू यूज़, वो ईजी है यूज़ करने में, और अलाउ करता है डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन। आप डायरेक्टली विजुअल इंस्पेक्शन करके आपको फ्लो रेट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था रोटामीटर, ठीक है। ये था रोटामीटर, कुछ इस तरह का दिखता है। रोटामीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं आईएमपी क्वेश्चंस इस चैप्टर की। ये आज आपके फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का लास्ट पॉइंट था, इधर ही हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म हुआ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड से क्या कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है जीटीयू के क्वेश्चंस पेपर के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, गिव डिफरेंस बिटवीन ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, गिव डिफरेंस बिटवीन ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेनॉल्ड नंबर्स, गिव इट्स अ सिग्निफिकेंस। थर्ड क्वेश्चन, राइट बर्नौली, राइट नोट ऑन रोटामीटर। अभी हमने जो देखा रोटामीटर, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल सब लिख के आओ, पूरा मार्क्स मिलेंगे। रोटामीटर की ड्राइंग, डायग्राम ड्रॉ करके आना है। राइट अ नोट ऑन रोटामीटर, एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में होता है, राइट अ नोट ऑन रोटामीटर। व्हाट इज मैनोमीटर, एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। गिव अ शॉर्ट नोट ऑन बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन बार बार पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, इस बार भी आएगा। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ वेंचुरी मीटर एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। चलो तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से इसमें भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो इस बार पेपर में आ सकते हैं। तो गिव्स द डिफरेंस बिटवीन ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। उसके बाद राइट अ नोट ऑन रोटामीटर। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन अ बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये था हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का पूरा चैप्टर जो आज ख़त्म हुआ। अब नया चैप्टर के साथ शुरू करेंगे हम। सो थैंक यू सो मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।